name of Allah, Assalamu alaikum my dear students of 9th class. Today we are going to discuss loan and credit activities of bank and opening of saving account on a bank. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अपने पिछले टॉपिक में बैंकिंग एंड अ कॉमन मैन, जिसमें हमने ये भी पढ़ा टाइप्स ऑफ बैंक्स भी पढ़ा और हमने देखा कि हमारा क्या रिलेशनशिप बनता है बैंक्स के साथ। तो यहाँ पे लोन की बात आती है, क्रेडिट की बात आती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो ये बैंक्स है, ये हमारा सरप्लस मनी जो हमारे पास होता है, हम बैंक्स में ये सरप्लस मनी अपना डिपॉजिट करते हैं। ये बैंक हमें एक तो हमारे पैसे की सिक्योरिटी हमें दे देता है, उसके साथ सिक्योरिटी के साथ साथ ये हमें इंटरेस्ट भी पे करता है। हम डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट भी पे करता है। वी आर द डिपॉजिटर, जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में हम डिपॉजिटर्स कहलाते हैं। तो एट द रेट ऑफ 20%, यहाँ पे मैं आपको ये समझाती हूँ, अगर हम अपने बैंक अकाउंट में 100 रुपीज़ डिपॉज़िट कर रहे हैं तो एक महीने के बाद बैंक जो है वो हमें इंटरेस्ट रेट 20% देता है, तो हमारा पैसा 100 से 120 बन जाता है। तो जो ये हमारा यहाँ पे आपकी बुक पे स्टेप वाइज दिया गया है ये, ठीक है, इसको मैंने कंपाइल किया है थोड़ा सा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जो हमारा ये 100 रुपीज़ है, इसमें से बैंक हमें 20% इंटरेस्ट दे देता है, ठीक है। तो बैंक के साथ हमेशा ही जो इसका रूल है, ये बैंक अपना 20% कैश रखता है अपने बैंक में, बाकी जो 80% बनता है वो ये यूज़ करता है एक्टिविटीज़ के साथ, बाकी एक्टिविटीज़ के साथ। सपोज़ कोई बंदा ए उसने डिपॉज़िट किया 100 रुपीज़, और अब दूसरा बंदा आ गया, उसको लोन चाहिए, तो बैंक उसको ये 20% जो है वो बैंक में रहेगा, 20 रुपीज़ बैंक के पास रहेंगे, और जो बाकी 80% है, मीन्स 80 रुपीज़ जो इस 100 के है उस बंदे के जिसने वो डिपॉजिट किए हैं, तो वो 80 रुपीज़ जो है वो दूसरे को लोन मिल सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे हमारे बैंक्स क्या काम करते हैं, जो रिच है, जो डिपॉजिटर्स है, जिनके पास सरप्लस मनी है, उनका सरप्लस मनी जो है वो उनको दिया जाता है। जो लोग नीडी होते हैं, जिनको नीड होती है, जिनके पास नहीं होता है कुछ, सपोज़ किसी को गाड़ी ख़रीदनी होगी, किसी को घर बनाना होगा, किसी को कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करनी होगी, जिसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स है, तो बैंक उनको वो सब कुछ देता है। बैंक क्या काम करता है, वो एक इंटरमीडिएटर काम करता है बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर होता है, जिसको लोन चाहिए होता है। इन दो के दरमियान जो है वो बैंक इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। ये लोन जो होता है ये हमें मिलता है बैंक से एज ए क्रेडिट। इसके लिए भी हमारी एक लिमिटेशन होती है, हमें ये लोन उनको रिटर्न करना है, वापस दे देना है विद ए लिमिटेड टाइम, विद ए ड्यू टाइम। अगर वो ड्यू टाइम पे हम नहीं दे देते हैं तो हमें वापस से इंटरेस्ट चढ़ता है। सपोज़ अगर हमने 80 रुपीज़ का ये लिया तो हमें 80 को प्लस करना है और हमें उनको इंटरेस्ट दे देनी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैंक्स प्रॉफिट, ठीक है। और ये कोलेट्रल मीन्स कि जब कोई क्रेडिट लेता है तो उसके साथ वो वहाँ पे अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी कार या कुछ वो रखता है। अगर मैं अपने ड्यू डेट पे नहीं दे पाया तो मैं अपना ये सब कुछ जो है वो बैंक को दे दूँगा। तो बैंक इस चीज़ को बेच के अपना पैसा वापस ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इन नटशल देखा है द लोन एक्टिविटीज़ ऑफ अ बैंक। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल proportion of their deposits as a cash with themselves. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. यही कि जो डिपॉजिटर होता है, जो पैसे बैंक में डालता है, उसका 20% ही वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो जब कोई विड्रॉ करने के लिए आता है तो उसको वो पैसा दिया जाता है। सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज़ एबल टू मैनेज विद दिस कैश। वो 20% से मैनेज करते हैं, जो भी विड्रॉवल्स दिन में आ जाते हैं वो उसी 20% से ये मैनेज कर पाते हैं। बाकी 80% जो है वो लोन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। बैंक्स यूज़ द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज हम देखते हैं लोन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड
होती है वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, इकोनॉमिक बिजनेस के लिए, हाउसिंग के लिए, कार लोन के लिए वगैरह। ये इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए वो 80% जो बैंक का है वो एज लोन वो एक्सटेंड करते हैं। बैंक्स मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, द डिपॉजिटर्स, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स मीन्स द बोरोवर्स। तो बैंक जो है वो बोरोवर के बीच में और डिपॉजिटर्स के बीच में एक इंटरमीडिएटर काम करता है, इनके बीच में काम करता है, जो डिपॉजिटर्स का पैसा बोरोवर्स को देता है और अपना इंटरेस्ट ले लेता है। बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। बैंक जो है लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट दे देते हैं, ठीक है, ले लेते हैं खुद को, और डिपॉजिटर्स को उतना पैसा नहीं दिए। सपोज़ यही डिपॉजिटर्स को 20% लोन 20% इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन जो बोरोवर्स होता है उनको कहीं पे 14%, 15%, 20% तक ये इंटरेस्ट रेट चढ़ाते हैं। अब ये हमें है प्रोसीजर कि अगर हमें सेविंग अकाउंट खोलना होगा बैंक में तो हमने उसके लिए क्या करना है। आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो किन चीज़ों का आप बच्चा क्या ख्याल रखना है। फर्स्ट, फिल द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। बैंक में जाना है तो हमें एक फॉर्म मिलेगा वहाँ से, उसमें हमें डिटेल भरनी है, नाम वगैरह, रेजिडेंस, ये सब कुछ लिखना है। उसमें से वाइटल पॉइंट्स क्या है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी ऑक्यूपेशन और अमाउंट ऑफ टू बी डिपॉजिट, जो भी आपको अमाउंट उसमें डिपॉजिट करना वो आपको लिखना है उस फॉर्म में। प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द, और आपको एक डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना है, उस पर साइन करना है कि आप बैंक के सारे रूल्स ही, इंटरेस्ट रूल जो भी बैंक के रूल्स है वो आप उनको डिक्लेयर करते हैं कि आप डिक्लेयर करते हो ये चीज़ कि मैं उन सबको एक्सेप्ट करता हूँ। एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ द बैंक शुड इंट्रोड्यूस। तो जब आपको ये करना होगा, डिपॉजिट अपना अकाउंट खोलना है, तो आपको किसी की गारंटी होनी चाहिए कि आपका अकाउंट जो वो सही तरीके से चल सकता है। कोई ऑलरेडी जो बैंक का कस्टमर होगा वो आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, वो आपकी गारंटी बन जाएगा। द फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर अकाउंटिंग ओपनिंग प्रोसीजर। जब आपको अकाउंट खोलना होगा तो आपने उस वक़्त आपके साथ होना चाहिए आपकी वोटर आईडी और पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी उसकी होनी चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। आफ्टर सबमिशन द बैंक कंप्लीट द पेपर वर्क एंड प्रोसेस और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ऑन इट्स completion the bank will send checkbook and debit card via post। तो ये सब कुछ करने फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद बैंक जो है वो आपको एक चेकबुक देगा और आपका डेबिट कार्ड भी आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। थैंक यू। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टॉपिक।